हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? मल्टीपल चॉइस टाइप। देखिए, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। कन्फ्यूजन क्या हो रही है स्टूडेंट्स को कि उनको सम्स मैच नहीं हो रहे। आपने बस इतना फोकस करना है कि सम्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सारी वीडियोस, क्वेश्चंस भी सोल्व हैं। बस न्यू बुक जो दिस ईयर आई है हमारी 2024 में, उसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। जैसे हर एक्सरसाइज में, जैसे हमारी 11B में क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप आ गया, जिसके आगे हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। बाकी क्वेश्चंस हमारे सेम है जो ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, तो आपको ईजिली मिल जाएंगी और आप वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, जब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हमें दी है, एक एक्सप्रेशन दी है 9x⁴ माइनस 8x⁴ माइनस 12x। इसको मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ। देन आपने ये ध्यान रखना है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमारे पास बाहर एक, दिस इज द मोनोमियल टर्म और यहाँ पे एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आपको ऑलवेज मोनोमियल जो आपका एक्सप्रेशन होगी उसी को मल्टीप्लाई करना है आपकी मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। जैसे वो बायनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी, उससे ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं एंड ट्राइनोमियल में 3, एंड मल्टीनोमियल जब पॉलिनोमियल आप बोल सकते, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। तो 3x को मल्टीप्लाई करना है हमने एक्सप्रेशन के साथ, ये पूरी एक्सप्रेशन की ईच एंड एवरी टर्म के साथ। सबसे पहले 3x को करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देन 3 9 27, अब वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे। x⁴ है, यहाँ x की पावर 4 है। जब भी सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, देन ऐड देयर पावर्स। अगर बेसिस आपके सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को ऐड करना है। यहाँ पावर 1 है, 1 + 4 बिकम 5। देन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 8 24, देन x⁴ 4, 3 + 1 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 3 36, x⁴ 2, बिकॉज यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है। दिस इज आवर आंसर। आप ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दिस इज आवर आंसर। हमने ऑलरेडी आंसर ऊपर लिख दिया है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें अपने इस एक्सप्रेशन को 3x से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हमें डिवाइड करना है, देन आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है। देन अब देखिए, ऊपर हमारी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, नीचे मोनोमियल, एंड हम इसको सीधा नहीं कट कर सकते। जैसे 3 से x से x, 3 1 3, 3 18 3 को 12 9 से, ऐसे कभी भी कटिंग नहीं करती। जब भी आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में प्लस माइनस है, तो सीधी कटिंग नहीं करते, पहले उसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको सॉल्व करके कोई नंबर बाहर भी ले सकते हैं। जैसे इनमें से कुछ कॉमन निकालने, जहाँ सेकंड मेथड क्या है, आपको क्या करना है, अपनी ईच एंड एवरी, हमारे पास 3 टर्म्स है हमारे न्यूमरेटर में, तो हमें 3 की 3 टर्म्स के साथ अपने डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिवाइड। डिनोमिनेटर जो 3x है वो सबसे डिवाइड हो रहा है, एक टर्म के साथ नहीं हो रहा, तो आपको सबके साथ दिखाना है। हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, 3 1 3 3 हम इनकी भी कटिंग कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में तो आपको पता ही है कि अगर आपके सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो जाएगी। 4 - 1, इसकी पावर 1 है तो पावर 3 बचेंगी। और अलजेब्रा में सीधा कटिंग भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर बिग नंबर में से, बिग पावर में से माइनस हो सकती है, तो इसको पूरा कट कर दीजिए। यहाँ x को कट नहीं करना, सिर्फ पावर को कट करना है। नीचे x की पावर 1 थी, 4 - 1, पावर बच गई x के ऊपर 3। यहाँ पे 3 1 3, 4 12, अगेन पावर कट गई, सिर्फ नीचे 1 पावर है x की, 3 में से 1 गए, 2 पावर ऊपर, 3 1 3 6, यहाँ x पूरे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3x भी है, उसकी पावर 3 माइनस 4 x⁴ 2 माइनस 6। अब एक बार हमने ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारी बुक में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन सी,
हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन सी इज़ आर आंसर, दैट इज़ 3x³ माइनस 4x² माइनस 6। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। आई होप आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10x²। 10x² एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसको पहले लिख लेते हैं। 10x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस y² को, तो 10 1 ज़ा 10, x² एंड x³ है तो 2 + 3 रेज़ टू पावर 5, देन प्लस 10 1 ज़ा 10, अगेन कोई नंबर नहीं है तो 1, यहाँ पे आ गया x² y² एज इट इज़। हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। तो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। एंड ये हमने कौन सा पार्ट सोल्व किया है, फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन लिख दिया था, तो हमने फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। एंड हम थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में, यहाँ भी नंबर फ्रैक्शन में, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी दो एक्सप्रेशन है, मोनोमियल एक्सप्रेशन, ये भी मोनोमियल ये भी मोनोमियल, जब हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करना है लाइक टर्म्स को लिख के। तो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो 10/3 मल्टीप्लाई होगा -9/5 के साथ, देन x इंटू x⁻² इंटू y⁻², देन z इंटू z। हमने नंबर्स को नंबर्स के साथ लिख दिया और लाइक वेरिएबल्स को लाइक वेरिएबल्स के साथ। अगर आपके नंबर्स की कटिंग हो सकती है तो आपको कर लेनी, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देन 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, नीचे तो 1 1 ज़ा 1 है, देयर इज़ नो नीड टू राइट। देन अब यहाँ पे हमारे पास x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं देन उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 2 + 1 3, y² एज इट इज़, z इंटू जेड, यहाँ पे z आएगा, 1 + 1 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6x³ y² z⁻²। देन हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ आर आंसर। अब हमें फोर्थ पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है, a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब a³ माइनस b³ ने डिवाइड होना है a माइनस b के साथ। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी बाइनोमियल टर्म है और यहाँ पे भी बाइनोमियल है। तो जब आप बाइनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको डायरेक्ट डिवीजन करनी है। कैसे, a माइनस b के साथ हमें डिवाइड करना है ये नंबर। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ब्रैकेट में a³ माइनस b³, तो हो सकता है जब हम सॉल्व करें हमारे पास, देखिए क्या होता है, जब भी आप डायरेक्ट डिवीजन करते हैं ऐसे, तो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं नंबर जो हमारे आंसर आते हैं क्यूब, स्क्वायर और सिंगल वेरिएबल में भी आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, उन्होंने सिर्फ क्यूब में दिया है तो आपको पहले से थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है कि हमारे पास जो आंसर है वो स्क्वायर में भी आ सकते हैं, तो वहाँ इस स्पेस में वो नंबर्स हमारे आ जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। अब हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिवाइड करना। डायरेक्ट डिवीजन हम अलजेब्रा में कैसे करते हैं वो आपको ध्यान से समझना है। तो हमें ये देखना है, हम a को, सबसे फर्स्ट नंबर को ही देखना होता है, टर्म को, a को किससे मल्टीप्लाई करें a³ आ जाए। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, अगर a को a² से मल्टीप्लाई करें तो a³ बनता है 2 + 1 3, तो पावर 3, इट मीन्स हमें अपना आंसर मिल गया a²। इट मीन्स जब हम a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट a³। देन अब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो आपको दोनों टर्म्स को जो नंबर आप सपोज करते हो, जो लेते हो ऊपर, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। देन a इंटू a² बिकम्स a³, देन माइनस b इंटू a² क्या बन जाएगा, a² b। माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा आगे लगता है आपकी टर्म के, माइनस प्लस माइनस, ये तो पॉजिटिव ही है। देन अब ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर कोई नंबर नहीं है, अगर हम यहाँ b³ लिख देते तो नीचे हम ये नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपको क्या करना है, थोड़ा साइड में लिखना। हाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि -b³ यहाँ लिखा रहने दीजिए, इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे, अगर आपको ऐसे स्पेस नहीं छोड़नी ऐसे भी कर सकते हैं।
देन अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब एंड माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर बी। देन अब आपको क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें साइन चेंज करने, जैसे ये पॉजिटिव है, आगे साइन देखना होता है टर्म के, इट बिकम्स नेगेटिव, आपको साइन नीचे लिखना है, ये नेगेटिव है, इट बिकम्स पॉजिटिव साइन ऑपोजिट लिखना है, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नाउ अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका साइन चेंज हो गया, अब नेगेटिव साइन है इसका, प्लस माइनस माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0, तो आपको 0 नहीं लिखना, कैंसिल कर देना है। देन अब इसका नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ ही नीचे लेके आएंगे एंड यहाँ पे माइनस बी क्यूब भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी पॉजिटिव है। अब हमें देखना है अगेन ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर बी आ जाए, तो ए को अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए बिकम ए स्क्वायर बी एज इट इज़, तो हमारे पास ये नंबर आ सकता है इस सेम टर्म, तो ए बी, तो ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, तो हम लिख रहे हैं प्लस ए बी। ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट ए स्क्वायर बी, तो यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर बी। अब इसको मल्टीप्लाई करने, मैंने आपको बताया दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं। अब बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, तो रफ में करके देख लेते हैं बी इंटू ए बी, ए एज इट इज़, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, तो इसको भी यहाँ नहीं लिख सकते, प्लस माइनस माइनस है, माइनस ए बी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या करना होता है, आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज, ये माइनस बन गया, माइनस का बन गया प्लस, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी 0, तो कैंसिल कर देंगे, ए बी स्क्वायर एज इट इज़, देन माइनस बी क्यूब भी हमने नीचे ले लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ए बी स्क्वायर आ जाए, सिर्फ बी स्क्वायर से, क्योंकि ए तो ऑलरेडी है, ए इंटू बी स्क्वायर बिकम ए बी स्क्वायर। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ भी प्लस ही लिखना है, और हमें लेना क्या है, ओनली ऊपर बी स्क्वायर, ये नंबर लेना है, तो ए इंटू बी स्क्वायर बिकम्स ए बी स्क्वायर, देन बी माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बिकम बी क्यूब। जब आप देखिए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो इसकी पावर प्लस हो गई, बी पावर बन गई 3, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 0, ये भी अब इसका साइन माइनस नहीं है, पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब 0, तो आपका आंसर वैसे भी कैंसिल ही होना है पूरा, तो हम इसको कट कर देते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम अपना आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया देन हमारा आंसर आया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर आपको स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिखनी है। अब ऑप्शन में देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन ये आ गया हमारे 5th पार्ट का भी आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी एक्सरसाइज 11B में न्यू क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस टाइप, उसके सारे के सारे पार्ट्स कर लिए हैं 1 to 5 डिटेल में, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।